हेलो स्टूडेंट्स, तो मोलैरिटी वाले चैप्टर में, सॉल्यूशंस वाले चैप्टर में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं मोलैरिटी और कंसंट्रेशन टर्म्स। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं ये मोलैरिटी नाम की चीज़ होती क्या है। इसकी हम यूनिट ध्यान रखेंगे। यूनिट होती है इसकी मोल पर लीटर। इसको हम मोलर भी कहते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। भाई 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स होने वाले हैं सॉल्यूट के, उसे ही उसकी मोलैरिटी कहा जाता है। जैसे कि अगर हमें दे रखा है 5 मोलर NaCl, 5 मोलर NaCl का क्या मतलब होगा कि भाई 5 मोल्स ऑफ NaCl है इन 1 लीटर सॉल्यूशन। भाई जैसे हमें दे रखा है 10 मोल ग्लूकोज, तो इसका मतलब क्या होगा? 10 मोल्स ऑफ ग्लूकोज इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो ये वाली चीज हमारी मोलैरिटी कहलाती है। एक बात और, ये जो मोलैरिटी होती है ना, अगर हम इसका फॉर्मूला डिस्कस करना चाहें तो हमें इतनी बात तो क्लियर हो रही है कि मोलैरिटी क्या है, कि सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं सॉल्यूशन की वॉल्यूम पर। तो मोलैरिटी को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन अ लीटर। वॉल्यूम किस में होनी चाहिए? लीटर, लेकिन ज्यादातर हम क्या देखेंगे कि वॉल्यूम मिलीलीटर में गिवन है। तो बस हमें क्या लगाना है? वैसे हमें नंबर ऑफ मोल्स का भी फॉर्मूला पता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अगर मोल कंसेप्ट में थोड़ी भी प्रॉब्लम हो तो उस पर वीडियो आप देख सकते हैं, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी उसका डिस्क्रिप्शन में। तो मोल्स का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और क्योंकि कई बार वॉल्यूम मिलीलीटर में गिवन होती है तो हम एक 1000 वाला फैक्टर यूज कर लेते हैं, 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर मिलीलीटर में गिवन है तो ये मोलैरिटी का फॉर्मूला हो जाएगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में यूज करने वाले हैं? मिलीलीटर में। अगर यूज करने वाले हैं तो हमें 1000 का फैक्टर यूज करना पड़ेगा। एक बात हमारी और क्लियर हो रही है कि भाई मोलैरिटी के फॉर्मूले में वॉल्यूम आती है, और हमें पता है वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर हम किसी भी चीज़ को हीट कर देते हैं तो मॉलिक्यूल दूर दूर जाते हैं, यानी कि वॉल्यूम बढ़ जाती है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ जाती है। अगर टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ेगी तो मोलैरिटी पर भी इम्पैक्ट आएगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि मोलैरिटी वाली जो चीज़ होती है इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट है। और हाँ, ये मोलैरिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव या एक्सटेंसिव, ये तो हमें पता ही है कि इंटेंसिव जो है वो मास इंडिपेंडेंट होती है और एक्सटेंसिव मास पर डिपेंड करती है। ऑब्वियसली हम कितना मास ले रहे हैं मोलैरिटी उस पर डिपेंड करती है। तो मोलैरिटी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है जो कि मास पर डिपेंड करती है। तो ये सब बातें हमें याद रखनी है कि मोलैरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है क्योंकि उसमें वॉल्यूम वाली टर्म आ रही है ना। अच्छा, अगर हमें दे दिया कि भाई 1 मोलर NaCl है तो इसका मतलब साफ साफ है कि 1 मोल नमक है। पता है 1 मोल नमक है 1 लीटर सॉल्यूशन में। और भाई अगर अब हम इसे हीट करते तो वॉल्यूम पहले से बढ़ जाएगी, वॉल्यूम बढ़ेगी तो मोलैरिटी पहले से रिड्यूस हो जाएगी। मोलैरिटी क्या होगी? मोलैरिटी पहले से कम हो जाएगी। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम मान लेते हैं हमें गिवन है 80 ग्राम NaOH
in 250 ml सॉल्यूशन। और हमें मोलारिटी निकालनी है, तो मोलारिटी का तो फॉर्मूला सिंपल था ना, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। NaOH का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है 23 + 1 + 16 जो कि आ जाएगा 40 इंटू 1000 बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कितनी है, वॉल्यूम 250 है। बस फॉर्मूला पुट करा है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 बाय वॉल्यूम। इसको हम सॉल्व करेंगे ना, तो बस ये 8 मोलर सोल्यूशन है, 8 मोलर सोल्यूशन। ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इसमें देखो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल। मिथेनॉल का फॉर्मूला तो हमें पता ही है CH3OH। तो इसकी डेंसिटी हमें दे रखी है 0.793 ग्राम पर मिलीलीटर। ये तो हमें डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल इतना है। और पता है हमें क्या निकालना है, डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल इतना है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ मिथेनॉल। मिथेनॉल की हमें क्या वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम ऑफ मिथेनॉल। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ मिथेनॉल for making 2.5 for making 2.5 liter of 0.25 molar solution। ठीक है भाई, तो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि मिथेनॉल की डेंसिटी 0.793 ग्राम पर मिलीलीटर है। मिथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3OH। तो मॉलिक्यूलर वेट तो हम इसका निकाल ही सकते हैं, 12 + 3 + 16 + 1 जो कि आ जाएगा 32। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट इसका आ जाएगा 32। हमें मिथेनॉल की वॉल्यूम निकालनी है फॉर मेकिंग 2.5 लीटर ऑफ 0.25 मोलर सोल्यूशन। इतना तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो 0.25 हमें गिवन है ना, ये 0.25 मोलारिटी है। ये जो है ये सोल्यूशन की हमको मोलारिटी गिवन है। और मोलारिटी का हमको फॉर्मूला तो पता ही है, मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो मोलारिटी का हमें पता है ये फार्मूला होता है। मोलारिटी हमें गिवन है 0.25 मोलारिटी है। वेट जो है मिथेनॉल का हमें नहीं पता, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट पता है 32 और इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम हमें दे रखी है 2.5। इस सब से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वेट ऑफ मिथेनॉल। लेकिन हमें वेट ऑफ मिथेनॉल नहीं मांगा, हमें वॉल्यूम ऑफ मिथेनॉल मांगा है। वेट तो हमें पता चल जाएगा, वेट ऑफ मिथेनॉल सॉल्यूट का वेट हमें इस इक्वेशन से इजीली फाइंड आउट हो जाएगा, है ना। वेट ऑफ मिथेनॉल तो पता चल जाएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए भाई, हमें तो चाहिए वॉल्यूम ऑफ मिथेनॉल। तो बस हमें डेंसिटी भी तो गिवन ही है। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी मिथेनॉल की हमें दे रखी है, ठीक है। इस बार सॉल्यूट की डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है, मास हमने निकाल लिया, वेट निकाल लिया मिथेनॉल का, वॉल्यूम हम कैलकुलेट कर ही लेंगे। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम वाला रिलेशन यूज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। इसमें हमें ये इक्वेशन गिवन है, ठीक है। इस इक्वेशन को सबसे पहले हम देखेंगे, ये इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है, लेकिन हमें इक्वेशन बैलेंस करनी आती है। और अगर नहीं आती तो मैं एक वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ, उसे देखकर हमें समझ में आ जाएगा बैलेंसिंग कैसे करते हैं एग्जैक्टली इक्वेशंस को। तो अभी तो हम बस देख लेते हैं। कैल्शियम 1 है, ठीक है। क्लोरीन यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 आना चाहिए, ठीक है। अब क्या हुआ, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3, वहाँ पे 3। इक्वेशन बैलेंस्ड है। चलो भाई, इक्वेशन तो बैलेंस हो चुकी है। हमें निकालना है मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इसका मास हमें निकालना है, इसका मास हमें निकालना है
मास क्वेश्चन मार्क है, रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद 25 मिलीलीटर ऑफ 0.75 मोलर HCl। HCl का हमें क्या गिवन है, HCl का हमें गिवन है 0.75 मोलर और 25 मिलीलीटर, ये हमें HCl का गिवन है, ठीक है। और हमें निकालना है CaCO3 का मास। पहले CaCO3 को भूल जाते हैं, अभी जो HCl की चीजें गिवन है उससे हम HCl का ही वेट निकाल लेते हैं। देखो भाई, ये जो होता है 0.75 है ना, ये होता है क्या है, ये होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 बाय वॉल्यूम। इतनी बात तो हमें क्लियर है कि मोलारिटी का ये फॉर्मूला होता है। और HCl के केस में, HCl के केस में हमें मोलारिटी पता है, वॉल्यूम भी पता है, मतलब 0.75 इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो वही होता है ना नंबर ऑफ मोल्स इनटू 1000। वॉल्यूम कितनी दे रखी है, वॉल्यूम 25 दे रखी है, तो इससे नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएंगे 0.75 अपॉन 40। तो मैं ये तो पता चल गया कि भाई कितने मोल्स हैं, हमें हमारे जो HCl के है ना 0.75 अपॉन 40 मोल्स हैं। हमें CaCO3 का मास निकालना है, तो CaCO3 का हमें पता है इसका 1 मोल इसके 2 मोल से रिएक्ट करता है। हम लिखेंगे 1 मोल है ना CaCO3 का, वो रिएक्ट करता है 2 मोल HCl से। 1 मोल CaCO3 का 2 मोल HCl से रिएक्ट करता है, ठीक है। लेकिन हमें तो HCl के मोल्स दे रखे हैं, इसका मतलब 1 मोल HCl किससे रिएक्ट करेगा, 1 मोल ना आधे मोल CaCO3 से रिएक्ट करेगा। लेकिन हमें गिवन कितने हैं, हमें तो इतने मोल्स गिवन है, 0.75 अपॉन 40 इतने मोल्स गिवन है। हमें इतना तो पता चल गया कि इसके जस्ट आधे मोल्स होने चाहिए इसके। अगर इसके इतने हैं ना, HCl के इतने मोल्स हैं, तो CaCO3 के इसके जस्ट हाफ होंगे। मतलब CaCO3 के मोल्स कितने होने वाले हैं, अगर हमारे कितने हैं 0.75 अपॉन 40 मोल HCl किससे रिएक्ट करने वाला है, 0.75 अपॉन 40 इंटू 1/2 मोल CaCO3। तो हमें CaCO3 जो है ना, CaCO3 पता चल चुका है कि CaCO3 के कितने मोल्स होने वाले हैं। CaCO3 के मोल्स जस्ट इसके आधे होने वाले हैं, इतने मोल्स होंगे CaCO3 के। अगर मोल्स पता चल जाए CaCO3 के, तो बस CaCO3 के मोल्स पता चल गए और हमें वेट निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। हमने CaCO3 के मोल्स निकाले कैसे, पहले हमने इसके मोल्स निकाल लिए, फिर हमने कहा कि भाई इसके जस्ट आधे मोल, मतलब अगर इसका 1 है तो इसका 2 है, अगर इसका 1 होता तो इसका आधा होता, हम ऐसा कह सकते हैं ना, इसका जस्ट आधा मोल है CaCO3 का। तो हमें CaCO3 के मोल्स तो पता चल चुके हैं, और ये है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, भाई CaCO3 है, इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, 40 + 12 + 16 × 3 100 आ जाएगा। तो इससे हम ना वेट निकाल लेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट का हम वेट इससे इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। इक्वेशन और ट्राई कर लेते हैं, जैसे कि हमको गिवन है, हमें निकालना है कैलकुलेट मोलारिटी। मोलारिटी हमें कैलकुलेट करना है, अगर 20% KI, हमें क्या दे रखा है, 20% KI दे रखा है, हैज डेंसिटी, इसकी डेंसिटी भी हमें पता ही है, डेंसिटी कितनी पता है 1.2, ठीक है। और हमें इसकी मोलारिटी को कैलकुलेट करना है।
तो देखो भाई, सबसे पहले इस 20% KI को पकड़ लेते हैं। 20% KI का क्या मतलब होता है? 20% KI का मतलब होता है 20 ग्राम KI इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। हो गया एक बार। एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं जिसे हमें गिवन है फाइंड मोलारिटी। हमें इस बार मोलारिटी कैलकुलेट करनी है ऑफ KI पोटेशियम आयोडाइड और 20% KI 20% पोटेशियम आयोडाइड हमने लिया है। डेंसिटी इज इक्वल टू 1.202 ग्राम पर मिलीलीटर। हमें गिवन है कि भाई 20% मास परसेंटेज है KI का और डेंसिटी है 1.202 और हमें मोलारिटी कैलकुलेट करनी है। पहले इस बात पर आ जाते हैं। 20% KI 20 ग्राम KI in 100 ग्राम solution, that is 80 ग्राम वाटर। ये बातें तो हम आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें इस बात तो हमने क्या लिख दिया है, और डेंसिटी पता है ये किसकी गिवन है? ये डेंसिटी हमें गिवन है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। पूरे सॉल्यूशन की हमें डेंसिटी पता है, तो हमें इस बात की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने 20% का मतलब लिख दिया है कि 20 ग्राम KI 100 ग्राम सॉल्यूशन में है। इसका मतलब हमें ये पता चल चुका है कि वेट ऑफ सॉल्यूट 20 ग्राम है और पूरे सॉल्यूशन का वेट, जो पूरे सॉल्यूशन का वेट होता है ना, वेट ऑफ सॉल्यूशन, वो 100 ग्राम गिवन है। हमें डेंसिटी भी सॉल्यूशन की पता है। अगर हमें डेंसिटी सॉल्यूशन की पता है, डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम होता है। डेंसिटी सॉल्यूशन की पता है, मास सॉल्यूशन का पता है, तो क्या हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं? क्या हम कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी? बिल्कुल कह सकते हैं कि वॉल्यूम मास अपॉन डेंसिटी होता है। मास हमें कितना दे रखा है भाई? मास हमें दे रखा है 100 और डेंसिटी 1.2। तो ये वॉल्यूम निकल गई, ये हमारी वॉल्यूम है। बस अब हमें मोलारिटी निकालनी थी। मोलारिटी होता है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 बाय वॉल्यूम, ठीक है। वेट हमें पता है 20 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट KI का निकाल लेंगे। वॉल्यूम हमने अभी निकाल लिया 100/1.2, यही वैल्यू पुट करनी है तो हमारी इजीली मोलारिटी निकल जाएगी। भाई KI है 39 + 80 119, ये तो इसका मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। तो बस हमें क्या करना है, वेट दे रखा है 20/119 into 1000 अपॉन वॉल्यूम कितनी है भाई? वॉल्यूम हमारी है 100/1.2। इस सब को सॉल्व करके हमारी मोलारिटी जो है वो इजीली कैलकुलेट हो जाएगी। तो